गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 चैप्टर 1 है ये। तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो बोलता आपने विजुअलाइज करना है, ये नंबर आपको नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। 3.765 आपको नंबर लाइन पे शो करना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे आप ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं उसमें एक ग्लास होता है। देखो जो चीज़ जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो उसमें क्या होता है, वो चीज़ बड़ी दिखाता है, ठीक है। या मैक्सिमम केसेस क्या होता है, जो ओल्ड एजेस वाले पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको जब न्यूज़पेपर दिखाई नहीं देता है तो वो भी क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस का यूज़ करते हैं ताकि उनको बड़ा बड़ा दिखे। या डॉक्टर लोग भी इस चीज़ का इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पे प्राइस जो होती है बिल्कुल छोटे छोटे छोटा लिखा लिखा जाता है, उसको वहाँ पर समझ नहीं आती है, तो वो भी मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ क्या करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, उस चीज़ को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने इस नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखो आपके पास, आपको पता है कि 3.765, 3.7, अगर आप पहले इसको देखो 3.7, तो ये नंबर किन नंबरों के बीच में लाई करता है, 3 और 4, ठीक है। तो 3.7 वी नो दैट, लिख लो पहले, वी नो दैट 3.7 lies in the interval किसके बीच में, 3 और 4। तो हम 3 और 4 के बीच में क्या करें, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करेंगे और इस नंबर को 3 और 4। तो हमने क्या करना, डिवाइड द इंटरवल इनटू, तो हम करेंगे डिवाइड द इंटरवल, इस इंटरवल जो आपके पास एक लाइन आएगी, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इस इंटरवल को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ बाई यूजिंग मैग्नीफाइंग लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास डिवाइड द इंटरवल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो इसको कर रहा हूँ डिवाइड द इंटरवल आएगा 3 और 4, ठीक है। डिवाइड द इंटरवल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर लो। तो देखो ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, स्केल का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मान लो आपके पास क्या है, एक नंबर लाइन में ड्रा की है, तो ये मानते हम, ये इंटर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 4। तो हम करेंगे, तो मैं इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड, यहाँ पे जो ये जो लाइन है ये बनेगा 3.1, ये आएगा 3.2, इसको मान लो 3.3, ये आएगा 3.4, 3.5, 3.6, ये आ जाएगा 3.7, 3.8, ये वाला पॉइंट है ये आ जाएगा 3.9, और 3.9 के बाद क्या आ जाएगा, 4। तो अब देखो ये नंबर 3.76 है, अब ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 3.76, तो 7 यहाँ पर है और आगे जाएगा तो इस वाले इंटरवल लाई करेगा, इस वाले इंटरवल में लाई करेगा ये वाला पॉइंट। तो हमने यहाँ पे अगेन मैग्नीफाइंग का यूज़ करना है। तो अगर मैं इसके बीच में यहाँ पे लिख 10 इक्वल पार्ट्स एंड कंटिन्यू द प्रोसेस, ठीक है, एंड कंटिन्यू द प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को आप कंटिन्यू प्रोसीड कर लो। देखो 3.7 और 3.8 है ये, इसके बीच में 3.76 कहाँ लेकर, इस इंटरवल के बीच में। तो मैं इस इंटरवल को फर्दर डिवाइड कर रहा हूँ 10 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। इस इंटरवल को मैं फर्दर डिवाइड कर रहा हूँ 10 इक्वल पार्ट्स में। तो ये आ जाएगा आपके पास, कुछ इस तरह का आ जाएगा ये। तो यहाँ पर आएगा ये मान लो 3.7 है, वही आपके पास क्या है 3.8। तो जब हमने इस इंटरवल में मैग्नीफाइंग का यूज़ किया है तो उसने क्या किया, इस इंटरवल को थोड़ा बड़ा करके दिखाया, ठीक है, क्योंकि मैग्नीफाइंग लेंस क्या करता है, उस स्पेस को थोड़ा बड़ा करके एनलार्ज कर देता है, ठीक है, उसको बड़ा करता है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा। तो इस वाले इंटरवल को दे दो, इस वाले पॉइंट का नाम दे दो 3.71, यह आ जाएगा 3.72,
ये आ जाएगा 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, ये आ जाएगा 3.77, 3.78, 3.79 और 3.79 के बाद आएगा 3.8। अब देखो ये नंबर आपके पास है 3.765, 3.765 अब किस इंटरवल में लाई कर रहा है? तो ये वाला पॉइंट जो है इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इस वाले इंटरवल में 3.76, 3.77। तो 3.6 से बड़ा है, 3.76 से बड़ा है, लेकिन 3.7 से छोटा भी है, 7 छोटा भी है। दैट मीन्स इस इंटरवल में लाई करेगा। अब हमने क्या करना है, अगेन मैग्नीफाइंग का यूज करना है और इस इंटरवल को एनलार्ज कर देना, ठीक है। तो जब हम इसको एनलार्ज करेंगे तो कुछ लाइंस ऐसी बनेगी। तो ये मान लो आपके पास क्या है, ये मैं इसको स्केल से बना रहा हूं। तो ये वाला पॉइंट जो आपके पास है, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, इसको मान लो 3.76 और आपके पास यहाँ पे 3.77। आप जो ये नेक्स्ट पॉइंट है इसी लाइन पे ये आपके पास ये लाई करके ये वाला पॉइंट। आप देखो 3.76 अगेन आप इसको डिवाइड करो 10 इक्वल पार्ट्स में। देखो मैंने ऊपर ही लिखा है डिवाइड द इंटरवल इन 10 इक्वल पार्ट्स एंड कंटिन्यू द प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को आप कंटिन्यू बार बार स्टेप्स नहीं लिखने हैं, आपने मैंने एक ही बार लिखा है, तो बार बार हम इसको लोकेट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट को। तो इस वाले पॉइंट को नाम दे दो, फिर इसको डिवाइड, ये इस वाले इंटरवल को आपने क्या करना, 10 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने अगेन मैग्नीफाइंग लेंस का यहाँ पे यूज़ किया है। यह आ जाएगा 3.761, यह आ जाएगा 3.762, यह आ जाएगा 3.763, 3.764, यह आ जाएगा 3.765, यह आ जाएगा 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.769 के बाद आएगा 3.77, ठीक है। 3.76 के बाद क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 3.769 के बाद आएगा 3.77, इसमें आप 1 ऐड कर लो, ये आपके पास आ जाएगा 377 ही आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, वो था 3.765, तो आपके पास यहाँ पे आ रहा 3.765 ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको मान लो P पॉइंट है, ठीक है। तो यही यहाँ मैं इसको थोड़ा सर्कल कर लेता हूँ। तो यही पॉइंट क्या है, 3.765 ऑन द नंबर लाइन पे शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ 10 point P represents 3.765 on the number line। तो यही था हमारे पास आंसर, ठीक है। एक बार फिर हम इसको क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन, बोलता है इस नंबर को नंबर लाइन पे शो करो यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। बार बार आप मैग्नीफाइंग लेंस का यूज करो और ये वाला पॉइंट आप नंबर लाइन पे शो करो। तो हम जानते हैं कि 3.7 इस 3 और 4 इंटरवल में लाई कर रहा है, तो हम लगा रहे हैं यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके हमने इस इंटरवल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और कंटिन्यू द प्रोसीजर को आपने कंटिन्यू करना है। देखो ये 3 है, ये 4 है, इसके बीच में लाई कर रहा है ये 3.76। तो आप इसका नाम दिया 3.1, इसको मैं 10 पार्ट्स में तोड़ा, ये 4 आएगा। अब 3.76 तो आ गया, 7.6 तो आ गया, लेकिन आगे क्या है 7.65 भी है। तो 3.7 यहाँ पे है और 3.76 कहाँ पर लाई कर, इस वाले इंटरवल में लाई कर रहा है, क्योंकि 3.7 और 3.8 है, इसके बीच में ये नंबर लाई कर। जब हमने यहाँ पे मैग्नीफाइंग लेंस का हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसने क्या किया, इस वाले इंटरवल को एनलार्ज कर दिया, ठीक है, इसको बड़ा कर दिया। तो जब बड़ा कर दिया तो एरिया के जो छोटे छोटे नंबर थे वो भी दिखने शुरू हो गए। तो जब हमें वो नंबर दिखने शुरू हो गए तो हमने क्या किया, वो नंबर दोबारा से लिख लिए। आप 3.7 से आगे 3.71 आएगा, 3.72, ये ऐसे करके 3.79 के बाद 8 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3.765 भी है, 76 के बाद 5, लेकिन ये आपके पास क्या है, इस इंटरवल में लाई करेगा ये वाला नंबर 3.765।
3.76 और 3.77 के बीच में लाई करके, तो मैंने क्या किया, इन नंबर्स को एनलार्ज किया, फिर से मैग्नीफाई लेंस का यूज़ किया मैंने, इसको एनलार्ज किया, फिर से इसके इंटरवल को मैंने क्या किया, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो देखो यहाँ पर आ गया 3.765 और यही पॉइंट आपने रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पे ये वाला नंबर। आई होप आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट पार्ट है, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विजुअलाइज 4.26 बार है, ठीक है। दैट मीन्स 2626 रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इनफाइनाइटली आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ये, ठीक है। ये रैशनल नंबर है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल, कम से कम 4 डेसिमल तक आपको ये नंबर लिखना है। इसको मैं लिख रहा हूँ 4.26 को अगर मैं लिख लूँ 4.2626, ठीक है। और इस तरह से नंबर चलता जाएगा ये। तो देखो आपके पास क्या है, 4.2 जो है किस इंटरवल में लाई करता है, ये 4 एंड 5 के बीच में लाई करता है ना। वी नो दैट 4.2626 कंटिन्यू lies in the interval किस इंटरवल में लाई करेगा, 4 एंड 5, ठीक है। 4 और 5 के बीच में ये नंबर लाई करता है बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन, ठीक है, या मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके हमने इसको सॉल्व कर देना है बाय यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके डिवाइड द इंटरवल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इनटू कितने पार्ट्स में करना है, 10 इक्वल पार्ट्स एंड कंटिन्यू द प्रोसीजर दैट मीन्स आपको डिवाइड करते जाना है जब तक ये नंबर ना आ जाए, ठीक है। एंड कंटिन्यू द प्रोसीजर अंटिल वी गेट दिस नंबर, ठीक है, जब तक हमें ये नंबर ना मिले। तो देखो आपके पास क्या है, जब मैं पहली नंबर लाइन ड्रा करूंगा, तो ये मान लो मैंने पहली नंबर लाइन ड्रा की है, ये इस नंबर को मानते हम 4 और इसको मानते हम 5, और ये नंबर इसी के बीच में लाई करेगा ये। तो देखो मैंने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 और 5 के बीच में आता 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 4.9 के बाद आएगा 5। अब देखो 4.2626 है, ठीक है। दैट मीन्स 4.26 कहाँ पे लाई करेगा, 4.2 से बड़ा है लेकिन 4.3 से छोटा है ये। दैट मीन्स ये नंबर इस इंटरवल पे यूज होगा, ठीक है। इस इंटरवल में ये नंबर हमें फाइंड होगा। अब इस इंटरवल को आपने क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट्स में अगेन डिवाइड करना है बाय यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके आपने क्या करना है, इस इंटरवल को फिर बड़ा कर देना है। तो हमारे पास कुछ नंबर लाइन ऐसे बनेगी। तो ये मानते हम ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 4.2 और ये आएगा यहाँ पे। देखो थोड़ा सा इंटरवल दी, इतना सा जगह थी, जब मैंने इसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया, इसने क्या किया, इस लाइन को थोड़ा बड़ा करके दिखाया, इतना मान लो, इतना, ठीक है। 4.2 है ये वाला 4.3, बस इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। 4.2 के बाद 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 एंड 4.3। 4.29 के बाद 4.3। देखो यहाँ तक 4.26 है, 4.26 से बड़ा है 2626, 4.2 से बड़ा है, 4.26 से बड़ा है लेकिन 4.27 से छोटा है। दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर हमारा इस इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। जब हमने इस पे मैग्नीफाइंग लेंस का यूज किया, तो इंटरवल क्या किया, इसने थोड़ा और बड़ा करके दिखाया। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह का। इसने बोला अप टू 4 डेसिमल, कम से कम 4 डेसिमल तक लेना है ये, ठीक है। तो ये मानते हम 4.26 है, 4.26, और ये नंबर क्या है, 4.27। ये नंबर यहाँ पे आ गया, ये नंबर यहाँ पे, इसके बीच की स्पेस है ये,
यहाँ पे थोड़ा सा जब मैग्नीफाइंग लेंस का जब मैंने यूज़ किया, इसने इस एरिया को थोड़ा बड़ा करके दिखाया, तो ये कुछ यहाँ पर है। इसके भी 10 पार्ट्स कर लूँ, तो इसको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4.261, 262, 263, 264, 5 और 60, इस तरह से मैंने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड। आप पहचानो ये नंबर कहाँ पर, 4.2626, 4.2626, 2 के बाद फिर 6 आ रहा है। दैट मीन्स हमारा नंबर जो है इस इंटरवल में लाई करेगा। ये नंबर आपके पास क्या है, इस इंटरवल में लाई करेगा। इसको फिर आपने क्या करना, फर्दर इसको मैग्नीफाइंग लेंस का यूज करके आपने 10 पार्ट्स में इस वाले इंटरवल को भी तोड़ना है, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या आएगा, ये मैं नंबर लाइन बना रहा हूं। और मैंने क्या किया है, इस वाले इंटरवल को फिर से यहां पे लिख रहा हूं मैं 4.262, 4.262, और ये वाला पॉइंट आपके पास क्या, लास्ट पॉइंट आएगा 4.263, 4.263 है ये। इसको अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया, ठीक है। इसको आप लिख लो 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.262 ये आएगा 4.262 4.262 4.262 उसके बाद आएगा 4.263। अब देखो नंबर कहाँ तक है, 4.262 यहाँ पे आया ये नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आगे क्या क्या बनेगा, ये कंटिन्यू आपको करते जाना, क्योंकि यहाँ पे बार लगा हो, इसने बोला अप टू 4 डेसिमल, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू यहाँ से आगे आप इसको मैग्नीफाइंग का यूज कर सकती हो, ठीक है। तो आपके पास क्या यही आंसर आ जाएगा। इसके बाद भी आपको फिर से करना पड़ेगा ये, ठीक है। ये कंटिन्यू है क्योंकि ये आपके पास क्या, ये बार लगा हुआ है, लेकिन इसने ये बोला था कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। 4 डेसिमल तक लेने थे हमने, तो ये हमने शो किया है, यही हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। आप यहाँ यहीं तक लेना, यही आंसर है। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।